में ऐसा मत कहना क्योंकि तुम जानते नहीं हो। अरे दिल के बाजार में हर दौलत नहीं देखी जाती, और पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और लला प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। सुना पंडित जी, अब चाहे गोरे होए चाहे कारे होए कैसे होए हमें कोई मतलब नहीं है, आप जानते नहीं। ऐसी हम शहनार नहीं जो आज उन्हें कल और कुछ है। अरे फेंक दे दोनों नैना निकाल जो और की ओर आए करे निगाहें। सुनो पंडित जी, अब चाहे कैसे भी क्यों ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गोरे हो चाहे कारे हो, मैंने उनसे प्रेम किया है, शादी भी उनके साथ में करेंगे। लेकिन जा बताओ पंडित जी आया कौन कौन? बोले आन को धरे केवल कन्हैया और एक रथ, रथ में 2 घोड़ा, बस इतने जने आए और कोई नहीं हो। पंडित जी बोले देखो रुक्मणी अब देर ना करो, जल्दी से हमें दक्षिणा लाओ, हमें भोजन बना के खवाओ, उसके बाद तुम जाओ। रुक्मणी बोली पंडित जी देखो अब हम तुम्हें भोजन तो नहीं कर रही हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं हो। अरे भोजन जो तुम्हें करावे पंडिता, अरे देर वो सवारी पंडित मंदिर से जावेगी। रुक्मणी बोली पंडित जी मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, और इतनी जल्दी तो भोजन बन नहीं जाएगा, कम से कम 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा तो लगेगा। भोजन की सामग्री लाऊंगी, फिर भोजन बनाऊंगी, फिर तुम्हें भोजन कराऊंगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और देर हो गई कहीं श्याम सुंदर मेरा इंतजार करते करते वहां से चले गए तो फिर मैं जैसी थी वैसी रह जाऊंगी। भोजन जो तुम्हें करावे तुम देर बहुत ही जाएगी। अरे मेरे मोहन की सवारी पंडित मंदिर से अच्छा। इसी बीच में हमारे श्री माने बड़े भ्राता चंदन साउंड सर्विस की ओर से ये हमारे लिए 100 रुपए आए हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, जो कि आपके गांव में ये जो टेंट और ये लाइट और ये साउंड की
सेवा चल रही है हमारे चंदन भैया के द्वारा, जो हमारे आपके कानों में मधुर धनुष पहुंचा रहे हैं। ये हमारे पास में 100 रुपए भिजवा रहे हैं, जिसको भी शादी पार्टी धार्मिक कार्य के लिए आवश्यकता है तो भैया से संपर्क करें। आज रुक्मणी कहती पंडित जी देखो हम तुम्हें अभी भोजन नहीं कराएंगे, भोजन कराया तो देर हो जाएगी, देर हो गई तो अगर हमारे मोहन वहां से चले गए तो मैं जैसी थी वैसे ही रह जाऊंगी। इधर आज रुक्मणी पंडित जी को समझाती, वहां से चली अपनी मैया के पास में पहुंची, बोली मैया अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो मैं अलोपा भवानी का पूजन करने चली जाऊं, क्योंकि फिर उसके बाद में समय नहीं मिलेगा। मैया ने आज्ञा दे दी, बोले अकेली नहीं जाओगी, संग में सहेलियों को ले जाओ। तो आज रुक्मणी अपने संग की सहेलियों को साथ में लेती अलोपा भवानी का पूजन करने के लिए चली। उधर भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को आते हुए देखा, विचार करने लगे हमने तो अकेले रुक्मणी को बुलाया था, अब पंडित जी ने एक जैसी एक नहीं बल्कि अनेक लड़कियों को भेज दिया, पता नहीं इसमें रुक्मणी कौन सी होंगी। दूर से पहचान नहीं पाया, रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया जिस हाथ में कंकन बंधा था। सहेलियों से पूछने लगी बेना जागिन की सेना है, बोले जाते रे भैया की, बोले जे वाली, बोली जा दंत वक्र की, बोले ये इधर वाली ये शिशुपाल की। कन्हैया समझ गए, रुक्मणी के पास में पहुंचे। रुक्मणी ने कन्हैया को देखा, विचार करने लगी और बोली एक बात बताओ कौन हो तुम। जवाब दिया हमें नहीं जानती हूँ, पहले बुलाती हूँ बाद में परिचय पूछती हो, तुमने बुलाया और तुम्हें नहीं पता कौन है। बोले कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। बोले हमारा नाम कृष्ण है। अच्छा कहाँ रहते हो। हर जगह रहते हैं। क्या करने आए हो। बोले ये तो तुम जानती हो, हम यहाँ पर क्या करने आए। बोले ठीक है एक बात बताओ, जब वेशभूषा कैसी बनाए के आए। बोले वेशभूषा हाँ, ये सर पर क्या है। बोले मोर मुकुट। बोले कमर में। बोले बंसी क्या करते हो। बंसी का बोले बजाते हैं। तो ठीक है बजा के दिखाओ एक बार। कन्हैया बोले रुक्मणी का तुम पागल है गई हो। अरे अब नहीं बजाइए बसुरिया, क्योंकि अबे बजाए दे तो दुश्मन लगे सब तोड़ डरिए बसुरिया। बोले तो दूर से दिखा दो। बोले दूर से भी नहीं दिखाएंगे। बोले क्यों, क्योंकि हमारी मुरली बड़ी अनमोल है। बोले कितनी अनमोल, सुनो कि कुबेर घड़ा में पेड़ खड़ो मैंने बंसी के नाम कटाए धरी है। अरे शेषन काटी में है सन पेड़ी ब्रह्मा ने सनगान करी है। पेड़ खड़ो मैंने बंसी के नाम कटाए धरी। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी ब्रह्मा ने सनकादि करी। विष्णु ने जामे छेद किए नारद मुनि ने देखी घरी। और सो तुम हमसे मांग रही मेरी अरबन खरबन की बसुरी। ये मुरली बड़ी अनमोल है, सही नहीं दे दिए। रुक्मणी बोली तो दूर से दिखा दो। हाँ बोले दूर से दिखा सकते हैं। जैसे ही रुक्मणी ने हाथ आगे बढ़ाया, हाँ भैया क्या नाम है। रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने कलाई को पकड़ा, रथ में बैठाया, वहां से भाग खड़े हुए। सखियां वहां से भागी, महलों में पहुंची। रुक्मणी की मैया ने देखा, पूछने लगी लड़कियों यहाँ से रुक्मणी को साथ में लेकर के गई थी, रुक्मणी को नहीं दिखाई दे रही कहाँ है। तो रुक्मणी की सखियां बोली मैया हम बचो नहीं जानते, करिया करिया सो लड़का बाने दीदी को रथ में बैठाओ तो साफ ले लो। रुक्मणी की मैया समझ गई ये द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया ही कर सकते हैं। बोले ठीक है ये बात किसी और से मत कहना। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं याद रखना, रुकुम ने जब ये बात सुनी तो रुकुम ने सेना को आदेश दिया जाओ कन्हैया ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा उसको जाकर के पकड़ लो। सारी सेना भागी, दो चार खेत आगे कन्हैया पहुंच पाए, सो घेर लिया, युद्ध हुआ। दंत वक्र को तो भगवान ने मार दिया, शिशुपाल प्राण बचा करके भाग गया और रुकुम को बंदी बना लिया। जैसे ही बंदी बनाया सोई रुक्मणी भगवान कन्हैया के पैरों पे गिर गई। बोली हमारे भैया को ना मारो, क्योंकि कहते ना चाहे कितने भी जाए पैर बखत सुधी भैया की आवे। भाई का भाई से चाहे कितना भी बड़ा पैर हो जाए, भैया चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो जाए, लेकिन जब समय आता है तो एक भाई को केवल अपने भाई की याद आती है, कब मुसीबत के समय। और जिन बहनों के भाई नहीं है जरा उनसे जाकर के पूछो, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जब
भाई दूज का त्योहार आता है और जब घर में शादी होती है महाराज, उस बहन का कोई भात भरने वाला नहीं होता है तो उस बहन का कलेजा फट जाता। कहते हैं ना, समय समय पर एक बहन को केवल अपने भाई की याद आती है। इसी बीच में हमारे शिष्य माने ये अवनीश राजपूत भैया जी नोटों के हार से हमारा सम्मान कर रहे हैं और ठाकुर जी के चरणों में फल अर्पित कर रहे हैं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ दादा अवनीश भाई। राधा रानी